देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधायक और प्रशासन के बीच में लगातार नोक झोंक हो रही है। देखिए कि नीतीश कुमार जी, ये बिहार में तानाशाही नहीं चलेगी भाई, इसलिए दिक्कत हो रहा है ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाद में कहेगा कि महिलाओं के साथ इन्होंने इस तरह के कर दिया, तो महिला को आगे करके आंदोलन को बदनाम करना चाहता है। हम तो चाहते हैं जब फीमेल पुलिस को हटाए और मेल पुलिस को लाए, लेकिन महिला पुलिस को खड़ा करके आंदोलन को रोक रहा है। आपने एक सेंटर को किस बुनियाद पे कैंसिल किया? कहते हैं प्रूफ लाइए। आपने इसी बुनियाद पे कैंसिल किया ना कि वहाँ पे घोटाला हुआ था। तो जब वहाँ पे घोटाला हुआ तो आप इंसाफ कैसे कर पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्ष के विधायक है वो राजभवन मार्च कर रहे हैं। देखिए बीपीएससी मुद्दे को लेकर री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और देखिए दूसरी ओर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रशासन के साथ साथ विधायक बढ़ रहे हैं और उसके ठीक सामने पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है और विधायकों को लगातार रोका जा रहा है। देखिए महिला पुलिस है, उसको लेकर भी विपक्ष के लोग जो विधायक है वो कह रहे हैं कि प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं महिला विधायक को रोकते, हम लोग पुरुष विधायक हैं और लगातार जो है वो कहीं ना कहीं लगातार बवाल कर रहे हैं। जो विधायक है लगातार राजभवन जाने की मांग कर रहे हैं पर लगातार प्रशासन की ओर से रोका जा रहा है। देखिए हम तमाम तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से विधायक और प्रशासन के लोग आमने सामने हो गए, फिर से एक बार विधायकों को रोका जाएगा। देखिए हम तमाम जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक और विधायक है और दूसरी ओर जो प्रशासन के लोग हैं वो पहुंच गए, जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी पहुंचे हैं। देखिए किस तरीके से जो तमाम तस्वीर है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार विधायक और प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही है पर प्रशासन के लोग भी डटे हुए हैं और विधायक भी डटे हुए। देखिए तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विधायक है प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आमने सामने हो गए। और देखिए संदीप सौरभ एक बार फिर से आगे बढ़ गए, संदीप सौरभ आगे निकल गए, लगातार रोका जा रहा है और संदीप सौरभ या फिर अन्य विधायक है वो भी बढ़ रहे हैं आगे। संदीप जी एक बार फिर से हम लोग राजभवन जा रहे हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि बिहार में सरकार बहाल है, सरकार एग्जिस्ट करती है, ये सेंस बिहार में आप दीजिए, क्योंकि बिहार की जनता को लग रहा है कोई सरकार है ही नहीं। सरकार बिहार की जनता को भी यही लग रहा है कि कोई सरकार नहीं है। यहाँ चंद पुलिस अधिकारी अपने आप को सरकार समझते हैं, बीपीएससी का चेयरमैन वो अपने आप को सरकार समझता है। प्रशासन के लोग प्रशासन का यही काम बचा हुआ है। जब बिहार का मुखिया आंख और कान में रुई डाल करके सो जाए तो प्रशासन को लगता है कि वो मुख्यमंत्री से ऊपर है। हर कदम पर रोका जा रहा है, हम लोग को हर कदम पर रोका जा रहा है। रुकेंगे नहीं हम। ये मामला केवल माले है, माले महागठबंधन, ये मंजिल पर जा करके ही तो मिलेगा, मंजिल पर पहुंच जाएगा, एकदम मंजिल पर ही डेरा लगेगा। अभ्यर्थियों पर भी लाठी चला है, हम उसको रोकने के लिए ना बात कर रहे हैं, हम पर भी चलेगा। चलिए देखिए लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से एक और विधायक और दूसरी ओर जो प्रशासन के लोग हैं वो भी एक्टिव है और किस तरीके से लगातार जो लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार जो प्रशासन के लोग हैं वो रोक रहे हैं, लगातार जो विधायक है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पटना का हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कहेंगे कि पूरा तस्वीर दिखाइए। रिहायशी इलाका है, जो लोग हैं उनका आवास है, जो उप मुख्यमंत्री है कुछ कदमों के दूरी पर उनका आवास है और किस तरीके से विधायक छात्रों के साथ खड़े हो गए और राजभवन मार्च कर रहे हैं। राजभवन इसे देखिए कई जो पटना के वीआईपी इलाका है और कई जो रिहायशी लोग हैं जैसे कि मुख्यमंत्री हो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव, तमाम लोग इसी सड़क पर आगे तमाम लोगों का आवास है और तमाम लोगों के बीच देखिए किस तरीके से पटना का तस्वीर दिखा रहा हूं आपको कि जो विधायक है वो सड़क पर उतर गए। लगातार जो प्रशासन के लोग हैं उनसे भी रोकने की कोशिश की जा रही है पर विधायक रुकने का नाम नहीं ले रहे। विधायक कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हुई, हम लोग राजभवन मार्च करेंगे। हम लोग लगातार जो अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो रही है उसको लेकर सड़क पर उतरे। देखिए तमाम विधायक और क्या कुछ कर रहे हैं प्रशासन के लोग, तमाम तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए वो रोक रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ उनका रोकना काम है, हमें बढ़ना काम है। हाँ न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेटिक राइट के लिए हमको लड़ना काम है, हमको आगे बढ़ना काम है। देखिए बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए गेट बंद किया जा रहा था और जो प्रशासन के लोग हैं वो गेट बंद करना चाहते थे पर जो विधायक है उन्होंने गेट
खोल करके आगे बढ़ गए। तमाम जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो विधायक है और जो पुलिस के लोग हैं वो उनके बीच में कहीं ना कहीं आगे जाने के लिए विधायक है वो कह रहे हैं कि हमको जाने दीजिए, पर लगातार विधायकों को रोका जा रहा है और महिला विधायक है उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश, लगातार आप लोगों को रोका जा रहा है। महबूब जी कैसे आगे बढ़िएगा? ये तूफान है, तूफान को रोका नहीं जा सकता है जी। महिला प्रशासन को आगे किया गया है, महिला प्रशासन के क्या साथ। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधायक और प्रशासन के बीच में लगातार नोक झोंक हो रही है। देखिए लगातार ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है किस तरीके से विधायक और प्रशासन के बीच में आमने सामने हो गया और लगातार लोका जा रहा है। नहीं चलने दीजिएगा लाठी गोली की सरकार चलने वाली नहीं है, लाठी से बात करने वाली सरकार उचित नहीं है। डेमोक्रेटिक राइट पर हमला कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छात्रों का डिमांड जो है वो कहीं से गैर उचित नहीं है, वो उचित है। इसीलिए हम समझते हैं कि छात्रों के सवाल को पूरा मानना चाहिए सरकार को। और बीजेपी जिस तरह से माहौल बिगाड़ने में लगी हुई है, नीतीश जी तो चला नहीं रहे, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। कुछ जो पदाधिकारी और कुछ जो इनके मंत्री जो ये सब कर रहे हैं, इस सब हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा काम हो रहा है। यहाँ ये जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। 10 आदमी से इतना पुलिस फौज फाटक के बावजूद 10 निहत्थे से सरकार जब डर रही है तो समझ लीजिए कितना सरकार के अंदर डर हो गया है। सरकार के अंदर डर हो गया, पूरा काफी डर हो गया है। छात्रों के सवाल जैसे ही होते हैं लाठी चलाने लग जाती है सरकार। तो मैं समझता हूँ कि ये डरी हुई सरकार, ये आतंकित सरकार नहीं कर रहे कि आप लोगों के साथ साजिश हो गई, महिला प्रशासन को आगे कर दिया गया, आप लोग कैसे बढ़िएगा आगे? नहीं, ये वही महाभारत में शिखंडी को आगे किया गया था। और उस हिसाब से आप देखिएगा कि यहाँ हम लोगों को महिलाओं को तो सम्मान करना है, महिलाओं को प्रतिष्ठा रखनी है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के बच्चे हैं, इस पर ख्याल रखें, ख्याल रखा जाए। चलिए ख्याल रखा जाए। देखिए तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए संदीप सौरभ हैं, वो लगातार कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं। आप विधायकों को छोड़ करके दूसरे को रोकिए, आप विधायकों को रोककर वो रोकवा रहे हैं। कहाँ रोक रहा है? चलिए विधायक जाएगा, चलिए खाली करिए अपना। हाँ विधायक चले, हम एक विधायक को छोड़ के एक व्यक्ति नहीं जाएगा। चलिए हटाइए, रास्ता खाली करिए, बोलिए रास्ता खाली, अदर को हटाइए। हाँ खाली मानिए, सब हो जाएगा। हाँ हाँ अगर कोई नहीं है चलिए, चलिए मैडम अदर को हटा दीजिए। चलिए हटाइए, कोई नहीं है। माननीय विधायक कौन? सिर्फ माननीय सदस्य जाएगा, सिर्फ माननीय सदस्य जाएगा। आप ही खुद बता दीजिए सर, क्या ये लोग जो है वो जाएंगे? हम बता दे रहे हैं। बता दीजिए सर, अदरवाइज सर आप जो भी है सर आप खुद चलिए विधायक लोग को जाने, हम मना भी नहीं हो गया, हम आपको मना भी नहीं किया। हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं मैडम की जो डेलीगेशन है वो मूव चलिए सभी माननीय विधायक है, सभी लोग जाएंगे। नहीं ऐसा नियम नहीं है, सभी माननीय लोग जाएंगे, जितने लोग हैं सब माननीय जाएंगे। यहाँ से सबको मुद्दे को नंबर चाहिए सर, आप हमको खुद बता दीजिएगा सर, जिसको भी बोलिएगा हम ले चलेंगे। ये नहीं होगा, कहाँ से? ठीक है तो क्यों बात में बार्गेनिंग कर रही है? सुनिए अभी बात हुई ना, रुकिए सुनिए, वापस नहीं जाएंगे। चलिए आप चलिए, आपने कही कि मजिस्ट्रेट रहेंगे, हम लोग वापस मत रोकिए, अभी बात हुई ना मजिस्ट्रेट से, अभी मजिस्ट्रेट से हुई, अभी मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई ना। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत है? हम लोग जाएंगे, राजभवन मार्च करेंगे, हर हाल में करेंगे, यही जान लीजिए। अभी यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने कहा कि आपका राजभवन जाएगा आगे,
लेकिन दोबारा से पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। बिहार में पुलिस राज बनाना चाहते हैं। बताया गया महामहिम राज्यपाल महोदय से, राज्यपाल हमारे अभिभावक हैं, लेकिन ये पुलिस वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं जाने देंगे। ये सरकार के तानाशाही रवैया का परिचारक है और इसलिए हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, ये बिहार में तानाशाही नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र है, पुलिस राज नहीं चलेगी। हम लोग कोशिश, महिला को आगे कर दिया, देखो ना, महिला पुलिस को आगे कर दिया। ये किसकी सरकार है? महिला को आगे कर दिया। जब हम आगे बढ़ते तो महिला पुलिस को आगे कर देता। महिला पुलिस आप लोगों को क्यों इतना दिक्कत हो रहा है? भाई इसलिए दिक्कत हो रहा है ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाद में कहेगा कि महिलाओं के साथ इन्होंने इस तरह के कर दिया, तो महिला को आगे करके आंदोलन को बदनाम करना चाहता है। हम तो चाहते हैं जब फीमेल पुलिस को हटाए और मेल पुलिस को लाए, लेकिन महिला पुलिस को खड़ा करके आंदोलन को रोक रहा है। हम रुकने वाले नहीं है, हमारा आंदोलन, ये मुख्यमंत्री की साजिश है आंदोलन को बदनाम करने का, क्योंकि उनके पास पुरुष पुलिस जब है तो महिला पुलिस को क्यों आगे किया जा रहा है? एकदम बढ़ेंगे। पुलिस को इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए महिला पुलिस को आगे कर दिया, महिला अधिकारी को आगे कर दिया। तो नीतीश कुमार हमारे आंदोलन के से इतना घबरा गया है कि उसे निपटने के लिए कोई अस्त्र नहीं, तो महिला पुलिस उसके पास अस्त्र। आप लोग लौट जाइएगा। भाई ये तो बड़े अफसर्स जो हैं अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हैं और बिहार में राजा विहीन राज्य चल रहा है, ब्यूरोक्रेट नौकरशाह राज कर रहे हैं, वो अपने बेटा बेटी को सेटिंग करने में लगे हैं। इसलिए बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। हम तो चाहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा रद्द हो, लेकिन नीतीश जी के अफसर जो भ्रष्ट अफसर है वो लोग तो अब नौकरी लूटने में लग गए, इसलिए आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या लौट जाइएगा? महिला पुलिस आ गया? बिल्कुल, महिला पुलिस आएगी तो हम लौटेंगे नहीं, हम खड़े हैं, हम आगे जाएंगे। उनकी पुलिसिया गुंडागर्दी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रशांत किशोर नहीं है कि पतली गली से उड़ जाए। हम लड़ाकू दस्ते के लोग हैं, लाल झंडे के लोग हैं, आंदोलन के आग से तप के आए हैं। हम सरकार के टैक्टिक्स को समझते हैं, हम सरकार के टैक्टिक्स को भी विफल करेंगे और हम अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक 17वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द नहीं होती है। मार्च निकाले थे और आप लोगों को रोक दिया जा रहा है, लगातार प्रशासन के लोग आगे बढ़ने से मना कर रहे हैं। भाजपा समर्थित जनता दल यू और मांझी और चिराग पासवान के इस मिली-जुली सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? दमनकारी नीतियां इनके सिद्धांत का हिस्सा है। दुर्भाग्यपूर्ण रवैये से, दुर्भाग्यपूर्ण गलत तरीके से नौजवानों को, किसानों को, आपको, हमको देखने का इनका जो मन पुराना है वो अब चलने वाला नहीं है। आपने एक सेंटर को किस बुनियाद पे कैंसिल किया? कहते हैं प्रूफ लाइए। आपने इसी बुनियाद पे कैंसिल किया ना कि वहां पे घोटाला हुआ था। तो जब वहां पे घोटाला हुआ तो आप इंसाफ कैसे कर पाएंगे? हम लोग इंसाफ की बात के साथ है, विद्यार्थी इंसाफ मांग रहे हैं। आपके विधायक को, आप लोगों को जाने से रोका जा रहा है। आप समझ लीजिए कि जब विधायक को, एक इलेक्टेड लोगों को रोका इस तरह से जाएगा तब क्या हालत होगी? फिर से एक बार विधायक बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ दमनकारी नीति है, दमनकारी नीति है जो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग का शांतिपूर्ण रवैया है, इसको रोका जा रहा है। चलिए, शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे थे, राजभवन मार्च कर रहे थे, उसको रोका जा रहा है और लगातार जो विधायक है लगातार प्रशासन को कहीं ना कहीं समझाकर बुझाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये रोका जा रहा है। देखिए, अब फिर से एक बार विधायक बढ़ रहे हैं और देखिए फिर से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से पटना के सड़कों पर विधायक और प्रशासन के लोग आमने सामने हैं। बीपीएससी मुद्दा को लेकर जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि री एग्जाम करवाया जाए। प्रशासन की ओर से बार बार रोका जा रहा है। फिर से एक बार जो प्रशासन के लोग हैं और विधायक हैं वो आमने सामने हो गए। तमाम जो तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। क्या कर रही है मैडम? आप लोग साइड हो जाइए। आप लोग साइड हो जाइए। जिस तरह से
चलिए लगातार साइड करवा के आगे बढ़ा जा रहा है। देखिए तमाम हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विधायकों को रोका जा रहा है और लगातार जो विधायक है वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए तमाम तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आगे प्रशासन के लोग हैं और लगातार रोका जा रहा है। देखिए हम तस्वीर हम आप तक अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से जो विधायक है और जो प्रशासन के लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं जो बातें हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तमाम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव सिटीज के माध्यम से और विधायक क्या कह रहे थे और प्रशासन के लोग क्या कह रहे थे, तमाम तस्वीरों भी हमने आपको दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव सिटीज तक। धन्यवाद।